वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के लिए उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सभी बच्चे जानते हैं कि MCQs आने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी MCQs समझाऊंगी, 100% डाउट्स क्लियर करवाऊंगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के जितने भी MCQ, जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हैं सभी मिल जाएंगे। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है बहादुर शाह का हाथी। इसके मुसन्निफ़ हैं मीर बाक़िर अली दहलवी। याद रहेगा कि सबक बहादुर शाह का हाथी को किसने लिखा है? मीर बाक़िर अली दहलवी ने। सवाल नंबर 1, मीर बाक़िर अली दहलवी की पैदाइश कब हुई? 1925 में, 1926 में, 1924 में या 1928 में? तो मीर बाक़िर अली दहलवी की पैदाइश 1928 में हुई थी। सवाल 2, मीर बाक़िर अली दहलवी कहाँ पैदा हुए? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर बनारस? तो मीर बाक़िर अली दहलवी दिल्ली में पैदा हुए। अगला सवाल है, मीर बाक़िर अली दहलवी दिल्ली के आखिर डैश थे? मज़मून निगार, शायर, नवाब या फिर दास्तान गो? तो मीर बाक़िर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। अगला सवाल, मीर बाक़िर अली को दास्तान सुनाने कहाँ कहाँ बुलाया जाता था? राजाओं और नवाबों के दरबार में, शायरी की महफिल में, घरों पर या फिर गैर ममालिक में? तो मीर बाक़िर अली दहलवी को दास्तान सुनाने के लिए राजाओं और नवाबों के दरबारों में बुलाया जाता था। अगला सवाल है, मीर बाक़िर अली दहलवी कौन सी रियासत में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम रहे, यानी कि उन्होंने जॉब की दास्तान सुनाने की? रियासत पटियाला, रियासत दिल्ली, रियासत आंध्र प्रदेश, रियासत गुजरात? तो मीर बाक़िर अली दहलवी ने रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजमत की थी। अगला सवाल है, दिल्ली में मीर बाक़िर अली दहलवी का घर कहाँ था? चांदनी चौक में, आहता की तरह, जामा मस्जिद या इमली की पहाड़ी? तो दिल्ली में मीर बाक़िर अली दहलवी का घर इमली की पहाड़ी पर था। सवाल नंबर 7, दास्तान गोई के फ़न को किसने मुतासिर किया था, यानी कि दास्तान गोई का फ़न किस वजह से कम हो गया था? स्टेज की वजह से, रेडियो की वजह से, अखबार की वजह से या फिर सिनेमा की वजह से? तो दास्तान गोई का फ़न सिनेमा आने की वजह से कम हो गया था। सवाल 8, मीर बाक़िर अली किसके शागिर्द थे? नाना मीर पेड़ा के, चाचा मीर तकी के, दोस्त मीर अनीस के या मौलाना मोहम्मद वाजिद के? तो मीर बाक़िर अली दहलवी नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। अगला सवाल, मीर बाक़िर अली की ज़िंदगी सिनेमा के आने की वजह से कैसी गुजरी? अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में या सख्ती में? तो मीर बाक़िर अली की ज़िंदगी सिनेमा आने की वजह से गरीबी में बीती थी, क्योंकि सिनेमा आने की वजह से दास्तान सुनाने का रिवाज कम हो गया था। सवाल नंबर 10, पाजी पड़ोस, गाड़े खाने, मलबल जाको तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी किसकी किताबों के नाम हैं? मुंशी प्रेमचंद, मीर बाक़िर अली दहलवी, मौलाना आज़ाद या फिर शिबली? तो ये सभी मीर बाक़िर अली दहलवी की किताबों के नाम हैं। किताबों के नाम याद रख लेना, क्या क्या? पाजी पड़ोस, गाड़े खाने, मलमल जाको तलाक दे दी और मौला बख्श मीर बाक़िर अली दहलवी की किताबों के नाम हैं। अगला सवाल, बहादुर शाह का हाथी सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो कौन है? मीर बाक़िर अली दहलवी हैं। अगला सवाल, बहादुर शाह ज़फ़र के हाथी का क्या नाम था? मौला खां, आज़ाद मौला, मौला बख्श या फिर मौला शेख? तो बहादुर शाह ज़फ़र के हाथी का नाम था मौला बख्श। जब मौला बख्श पर अम्मारी यानी कि बैठने वाली कुर्सी कस दी जाती थी, तो मौला बख्श देश दिल्ली के किसी से निकल नहीं पाता था, यानी कि दिल्ली के किसी, ये कुछ नहीं है, दिल्ली के किसी देश से निकल नहीं पाता था। मकान, महल, दरवाजे या फिर रास्ते? तो जब मौला बख्श पर अम्मारी कस दी जाती थी, यानी कि बैठने वाली सीट मौला बख्श की कमर पर रख दी जाती थी, तो मौला बख्श दिल्ली के किसी भी दरवाजे से गुजर नहीं पाता था। वो इतना ऊंचा तगड़ा हो जाता था। अगला सवाल है, मौला बख्श को शहर से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता था? घूम कर जाना पड़ता था, चारों घुटने टेक कर जाना पड़ता था, बैठकर आड़ा होकर निकलता था या आराम से निकल जाता था? तो मौला बख्श को शहर से बाहर निकलने के लिए चारों घुटने टेक कर जाना पड़ता था।
अगला सवाल, मौला बख्श आसानी से निकल जाए इसलिए बहादुर शाह ने कौन सा दरवाज़ा तुड़वाकर ऊंचा करवाया था? कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट या फिर लाहौरी दरवाज़ा? तो मौला बख्श आसानी से निकल जाए इसके लिए बहादुर शाह ने लाहौरी गेट के दरवाजे को टुटवाकर बड़ा करवाया था। अगला सवाल है, अकबर शाह सानी के ज़माने में मौला बख्श को डैश से ख़रीदा गया था? बुखारा के रहने वाले ज़फ़र से, काबुल के रहने वाले वली से, मगध के रहने वाले बहादुर से, अवध के रहने वाले ज़हूर से? तो किससे ख़रीदा गया था? बुखारा के रहने वाले ज़फ़र से। अगला सवाल है, बहादुर शाह ज़फ़र ने फ़ेलबान को कौन सा खिताब दिया था? महाबत का, सिपाही का, बहादुरी का या सफ़े अव्वल का? तो बहादुर शाह ने फ़ेलबान को महाबत का खिताब दिया था। फ़ेलबान कहाँ का रहने वाला था? बुखारा का, मगध का, अवध का या फिर ईरान का? फ़ेलबान किसे कहते हैं? जो हाथी की देख रेख करता है, महाबत को ही कहते हैं। तो फ़ेलबान बुखारा का रहने वाला था। अगला सवाल है, बहादुर शाह ज़फ़र के महल में मौला बख्श की देख रेख कौन करता था? सैयद साहब, मौला साहब, वली साहब या फिर खां साहब? तो बहादुर शाह ज़फ़र के महल में मौला बख्श की देखभाल सैयद साहब करते थे। अगला सवाल है, एक दिन मौला बख्श मस्ती में डैश हो गया? खुश, बेकाबू, पागल या फिर बेहोश? तो एक दिन मौला बख्श मस्ती में बेकाबू हो गया था। एक दिन मौला बख्श ने बेकाबू होकर क्या किया? सैयद साहब को सूंड में उठाकर 2 टुकड़े कर डाले, महल में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, चीखने लगा, ये बादशाह पर हमला कर दिया। तो मौला बख्श बेकाबू होकर सैयद साहब को सूंड में उठाकर मार डाला था मौला बख्श ने। अगला सवाल है, सैयद साहब की बीवी ने रोते पीटते मौला बख्श के सामने अपने 2 साला बच्चे को डालकर मौला बख्श से क्या कहा था? ले मुए, इसको भी मार डाल। अरे मुए, ये तूने क्या किया? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे भी मार डाल। तो सैयद साहब की बीवी ने रोते पीटते मौला बख्श के सामने अपने 2 साला बच्चे को डालते हुए कहा था कि ले मुए, इसको भी मार डाल। अगला सवाल, सैयद साहब के कितने बच्चे थे? 2, 1, 3 या फिर 4? तो सैयद साहब का एक ही बच्चा था। अगला सवाल है, सैयद साहब के बेटे का क्या नाम था? अज़मत, रहमत, शौकत या फिर बरकत? तो सैयद साहब के बेटे का नाम रहमत था। अगला सवाल है, होश में आने के बाद मौला बख्श ने क्या किया? बच्चे को भी मार डाला, बच्चे की माँ को कुचल डाला, बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर पीठ पर बिठा लिया या घुटनों के बल बैठ गया? तो होश में आने के बाद मौला बख्श ने बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर पीठ पर बिठा लिया था। अगला सवाल, मौला बख्श की आंखों का तारा कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र, रहमत, बच्चे या फिर रहमत की माँ? तो मौला बख्श की आंखों का तारा रहमत था। अगला सवाल है, रहमत के न आने पर मौला बख्श क्या करता था? रोता था, दंगा करता था, चीखता था या खाना नहीं खाता था? तो रहमत के न आने पर मौला बख्श दंगा करता था। अगला सवाल, जब रहमत मौला बख्श से कहता यार को यारी दो तो मौला बख्श क्या करता था? मौला बख्श गन्ना छील कर देता था, मौला बख्श अपनी सवारी करवाता था, मौला बख्श सूंड में उठाकर पीठ पर बिठा लेता था या मौला बख्श घुटनों के बल बैठ जाता था? तो जब रहमत मौला बख्श से कहता यार को यारी दो तो मौला बख्श गन्ना छील कर बच्चों को दिया करता था। अगला सवाल है, बच्चे किस लालच में मौला बख्श के पास आते थे? गन्ना खाने और हाथी की सवारी करने, खेलने या मौला बख्श से मिलने? तो बच्चे गन्ना खाने और हाथी की सवारी करने मौला बख्श के पास आते थे। अगला सवाल, मौला बख्श की रोटी कैसी होती थी? लड्डू जैसी, 2 इंच मोटी, बहुत बड़ी या बहुत भारी? तो मौला बख्श की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। अगला सवाल, मौला बख्श खाते वक्त क्या करता था? रोटी का कुछ हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ देता था, खड़े होकर सूंड उठाता था, बच्चों को सवारी करवाता था या फिर दंगा करता था? तो मौला बख्श खाते वक्त रोटी का कुछ हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ देता था। अगला सवाल, अगर बच्चे उसकी रोटी में से निवाला ले लेते तो मौला बख्श क्या करता था? अगर बच्चे उसकी रोटी में से निवाला ना लेते, यहाँ पर आएगा ना लेते, तो मौला बख्श क्या करता था?
मौला बख्श खाना नहीं खाता था, नाराज़ हो जाता था, दंगा करता था या खुश हो जाता था। तो अगर बच्चे उसकी रोटी में से थोड़ी सी रोटी नहीं खाते थे तो मौला बख्श खुद भी खाना नहीं खाता था। अगला सवाल, जब एक बार मौला बख्श को बच्चों से दूर कर दिया गया तो उसने क्या किया? 3 रोज़ तक खाना नहीं खाया, ना पानी पिया, घूमने नहीं गया, सवारी नहीं करवाई या खाना फेंक दिया। तो जब एक बार मौला बख्श को बच्चों से दूर कर दिया गया तो उसने 3 रोज़ तक खाना नहीं खाया, ना पानी पिया। अगला सवाल है, बादशाह के सामने मौला बख्श अदब से क्या करता था? सर झुका लेता था, घुटनों पर बैठ जाता था, सूंड उठाकर सलाम करता था, अदब से बैठ जाता था। तो बादशाह के सामने मौला बख्श सर झुका लेता था। अगला सवाल, हाथी को कमर पर बैठने के लिए जो कुर्सी बांधी जाती है उसे डेश कहते हैं। हाथी की कमर पर बैठने के लिए जो कुर्सी बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको अम्मारी कहते हैं। आंसर होगा इसका बे। अगला सवाल है, फेल के मायने क्या हैं? फेल कहते हैं हाथी, सवारी, महावत या फिर रास्ता। तो फेल कहते हैं हाथी को। रातिब किसे कहते हैं? मिलने को, साथ जाने को, जानवर का खाना या फिर हाथी का खाना। तो जानवर के खाने को रातिब कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? फ़ाइल, फ़ेल, ज़मीर या फिर इस्म। तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जैसे कि यह, वे, हम वगैरह जो होते हैं।